श्री सरस्वती श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्येयं सदा परभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरेचनत्वं शरण्यं भृत्यार्थहं प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलसत्तधरा वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते संतानहन्तारो यतपादाम्बुजरेणिवा श्रियाणां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि यदनु ग्रहतो जन्तो सर्वदुःखात् वो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धसायनं लक्ष्मीसहस्रलीलार्धे सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो
पंचदा हृदय मम बस के वृंदावन में यही रही जिया निश दिन निरखूं युगल पद कर वृंदावन बास। भक्त गुरु चतुर नाम बपुई इनके पद वंदन किए नाशय वेद। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्री राजधरण की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय हो। समस्त भक्त वैष्णव विप्रजनन की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सर्वदेवमयी गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री महाराज श्री की जय हो। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेम मयी राधा राधा प्रेम मयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरे जवल्लुड़ी सरकार की जय हो। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम
जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि पीतांबर धरो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण श्री वल्लभाधीश की जय हो। कृष्ण चित्तस्था राधा कृष्ण चित्तस्था राधा राधा चित्त को हरि राधा चेतस्तो हरि राधा चित्त को हरि राधा चेतस्तो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम वृन्दावनेश्वरी राधा वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः कृष्णो वृन्दावनेश्वरः कृष्णो
कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं जीवने निधने नित्यं कृष्ण कृष्ण गतिर्मम। बोल जुगल जोड़ी सरकार की जय हो ब्रज वृंदावन धाम की जय हो। कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि एक प्राण दो देही और राधा कृष्ण सनेही। ये देह भले ही दो दिखाई पड़ती है लेकिन प्राण एक है। राधाम कृष्णाम स्वरूपाम वही कृष्णम राधा स्वरूपणम। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। ऐसे परम प्रभु वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम नमो वंदे ब्रज वसुंधरा। परम पावन अशरण शरण दीन बंधु दुख हरता करुणा के सागर भक्त वत्सल योगियों के हृदय में रमण करने वाले योग योगेश्वर योगी राज परिपूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री कृष्ण उन्हीं भगवान की बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आप और हमारे मध्य विराजमान है। सर्वप्रथम सभी लोग भागवत जी को वंदन करें, नमन करें। तत्पश्चात कथा श्रवणार्थ विराजमान माताएं, बहनें, भाई लोग, बुजुर्ग, सभी संगीतज्ञ बंधु, पूज्य पिताजी एवं समस्त ब्रजवासी, पूज्य आचार्य जी, आप सबके हृदय पटल पर विराजमान मेरे परम आराध्य श्री गिरिराज प्रभु श्री जी बाबा के चरणों में कोटान कोट बार नमन करते हुए एक बार प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सब कहो जय श्री कृष्ण। आज ठाकुर जी की इस पावन कथा का षष्ठम दिवस, छठवां दिन प्रारंभ हो रहा है। तो आओ नित्य व्रत की भांत हम और आप लोग सभी भागवत जी की पावन रस में रसाबूर हों। गत दिवस में आप और हम लोग बड़ी सुंदर प्रसंग में थे। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन
सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी। हम हैं तुम परवारी सुध लेना हम हैं तुम पर हारी सुध लेना हमारी। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। राखो लाज हमारी गोवर्धन, राखो लाज हमारी गोवर्धन। राखो लाज हमारी श्री गोवर्धन, राखो लाज हमारी गोवर्धन। गिरिराज धरण आए तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गोवर्धन गिरधर जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधर जी सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी सुध लेना हमारी, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। लाला ने सब ब्रजवासी लिए और गिरिराज जी पहुंच गए। सखा बोले कन्हैया ये तेरो देवता है, तेरे देवता की पूजा तो कोई पता है कैसे करनी है? हम तो जाने ना है, हम तो अपने इंद्र की पूजा हर साल करते, तो बाकी पूजा तो हमें पता है, तेरे देवता की हमें पूजा पता ना है। भैया ठीक है मैं कराऊंगा पूजा, आप ही पूजें आप पूजा में, खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पुजारी बन गए। पहले एक काम करो, मेरे देवता को स्नान कराओ। ठीक है भैया। सखा लाला के बाल्टी और खूब स्नान करावे लगे। सवेरे तो संध्या है गई, गिरिराज बाबा के चरण के अंगूठा को नख ना भीजो। कन्हैया हाँ भैया, महाराज ये तो कमर दुख गई पूरी, ये पूरी कमर दुख रही है, क्या करूं? अरे बड़ी दूर है यमुना जी, फिर मैं क्या करूं? कहा चाहो तुम? हम तो ये चाहे कि यमुना जी चल के यहीं आ जाए। जो कही यमुना जी यहीं आ जाए,
अच्छा तो अपने अपने नेत्रन को बंद करो। सबने अपने अपने नेत्र बंद करे। सो ठाकुर जी ने अपने मन से ही मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोल मानसी गंगा की जय हो। और उस गंगा जल से श्री गिरिराज धरण को स्नान कराया गया। अब क्या करें? अब भैया पूजन करो। बढ़िया पूजन भयो। अब क्या करें? अब जो सामग्री लाए हो वो भोग लगाओ। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी है, थोड़ा जिहा मक्खन रख जाए। ओ ब्रिज में खांदा माखन मिश्री, किथे खिलाऊं तई पल्ले, ठाकरा पल्ले पल्ले। अब की बार काऊ ने दही बल्ले नहीं खवाए। दही पल्ले, तो दही बल्ले ना गए सामग्री में। बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री बनी। और ऐसी सामग्री अपनी पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के भोग को बड़ो सुंदर महत्व है। राग भोग श्रृंगार, सकड़ी अनसकड़ी दूध घर की सामग्री सब तैयार भई। और सब सामग्री को लेकर के आज श्री नंद बाबा और मैया यशोदा ठाकुर जी के भोग में धराए। खुरचन है खीर मोहन, ऐसी ऐसी सामग्री है। तुमने नाम नहीं सुने हो? खुरचन सुनो है, खायो कबो? जा काऊ ने वृंदावन ना देखो, वाने कछु ना देखो। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खजला, जलेबी, कलाकंद बालूशाही है, मोहनथाल। ओहो मोहनथाल, आहा मोहनथाल, मोहनथाल, देवावाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला, संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया, नमकीन, भुजिया बनी, भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, सकल पारे, भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है। तो मधुप श्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री आज श्री गिरिराज भोग में सजाई है। अब तैयारी है नहीं होंगी, क्योंकि अब दिवाली आवे वाली है ना। दिवाली के बाद अन्नकूट को मनोरथ, धनतेरस को ही भीतरिया जी लग जाएंगे और सुंदर सुंदर सामग्री सिद्ध होंगी। मोमदार मंगाएंगे, ठाकुर जी को भोगर होंगे। बड़ी सुंदर सुंदर है कन्हैया। हाँ भैया, तू तो यूं कह रहा सारे झूठ कब से बोलने लग गए हो? बता क्यों भैया? तू तो कह रहा मेरा देवता प्रत्यक्ष में दर्शन देगो। कहाँ है तेरा देवता? ले आंख अंत दीखना रहो का ये इतना बड़ो देवता ही तो विराजमान है 21 किलोमीटर को। पागल मत बनावे सारे। अच्छा दर्शन करने हैं कि? हाँ तो ठीक है, अपने अपने नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए
और जो नेत्र बंद हुए सो श्री ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप का एक और विग्रह, अपने ही स्वरूप जैसा एक और स्वरूप श्री गिरिराज पर्वत पर विराजमान कर दिया। बोल श्रीनाथ प्यारे की जय हो। जो दर्शन करे तो दो सखा आगे खड़े। क्यों भाई एक बात बताओ, ये नंद का छोरा बड़ो उद्यमी है, क्यों? हमारी आंखन ने बंद कराए के और खुद ऊपर जाए के बैठ गए। दो पीछे खड़े हुए, सारे कन्हैया तो हमारे पीछे खड़ो है। कन्हैया भाई तेरो देवता तो बिल्कुल तेरे जैसो ही लग रहा है। कन्हैया बोलो अच्छा ये बताओ देवता कौन को है? हमारो देवता तो हमारे जैसो ही लगेगो। मैया ने भी कहा लाला तेरे देवता में और तुम्हें बिल्कुल भी कोई अंतर ना है। कन्हैया बोलो मैया जा गैया को दूध तू मोकू पे भावे, भाई गैया को दूध में अपने देवता पे भाऊं। 100 दूध पी में या हमारे एक सी शकल है। मैया बोले हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो जो सामग्री ठाकुर जी के आगे धरी, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। अब गिरिराज महाराज ने भोग लगावो शुरू करो। एक बार में ही एक परात साफ। एक सगा बोलो चौ भाई एक बात बता, जी तेरो तेरो देवता के जन्मन को भूखो है? सबे खुद ही खा जाए हो के हमको भी देगो। चिंता मत करो सबको प्रसाद मिलेगो सबको। बड़े आनंद से भगवान ने भोग अरोगा, भोग लगायो। मैया ने कही कन्हैया अब कोई कमी तो न रह गई तेरे देवता की पूजा में, कहूं बाद में मोते घर पे जाके लड़े ना। मैया एक कमी रह गई है बस। का एक बार चलो सब चल करके गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। अच्छा हाँ, सब सखाओं को सब गोपियों को यशोदा जी नंद बाबा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सब मिलकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। चलो परिक्रमा गिरिवर की करे आमे। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चरणामृत ले, अपनो जन्म सफल कर ले। सबने परिक्रमा की और उधर देवराज इंद्र को पता लग गया। इंद्र को पता लगा चो भाई हमारी पूजा होनी क्यों ना भाई, देवताओं को भेजा जाओ देख करके आओ। दूतों ने आकर के बतलाया महाराज तुम्हारी पूजा को तो आज ब्रजवासियों ने एक पर्वत पर चढ़ा दिया। पर्वत पे बुद्धिहीन हो गया, विवेक शून्य, आग बबूला होकर के क्रोध में भगवान को ही गाली देने लगा। वाचालम बल संदग्ध मग्यम पंडित मानिनम कृष्णम मत्यर्यमुपाश्रित्य गोपा में चकुर प्रियम। वाचालम बालशम, अरे इन ब्रजवासियों ने इस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के और मेरी पूजा छोड़ दी। वाचाल किसी कहते हैं
जो ज्यादा बोलता है। मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल इनको भोगना पड़ेगा। सांबर तक मेघों को बुलाया, आदेश दे दिया, जाओ पूरे ब्रजमंडल में घनघोर वर्षा कर दो, जिससे कि ब्रजवासी त्रा त्रा करने लगे और पूरा ब्रजमंडल बह जाए। अब तो भैया ब्रजमंडल के ऊपर कारे कारे बादल मंडराने लगे। आज जो बादल मंडराए, महाराज ब्रजवासियों को सबको अपनी शरणागति देखनी है, तभी कांपते हुए सब ब्रजवासी कन्हैया की शरण में पहुंचे। गोपा गोपश्य सीतार्ता गोविंदम शरणम ययु। अच्छा, एक बात बड़े ध्यान से समझें भाई, हम पर कोई गलती हो जाती है किसी के प्रति, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जिसके प्रति गलती हुई है उससे जाकर के माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन ब्रजवासी चाहते तो इंद्र से क्षमा भी मांग सकते थे, क्यों नहीं मांगी इंद्र से क्षमा? अरे जब दिख रहा था कि बादल गड़गड़ा रहे हैं, दौड़ के जाते इंद्र के चरणों में पड़ जाते, हमें क्षमा कर दो महाराज, हम पे गलती है गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन इंद्र के पास नहीं गए, कहां गए? गोविंदम शरणम ययु। अर्थ क्या है? ठाकुर जी के चरणों में इतनी दृढ़ता है ब्रजवासियों की, भले ही इंद्र कछु भी करे, लेकिन हमारो कन्हैया हमारी रक्षा अवश्य करे, दृढ़ता है। क्या हम और आप लोग इतनी दृढ़ता रख पाते हैं? जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो कुछ सहाओगे जो कुछ सहाओगे चलोगे मैं चलूंगा। आशुतोष भगवान नाथ दया निधि मेरी अवस्था तेरे हाथों है ये सारी व्यवस्था, तेरे हाथों में सारी व्यवस्था, तेरे हाथों मेरी सारी व्यवस्था, जैसे कहोगे जैसे कहोगे जैसे कहोगे तुम, जैसे कहोगे नाथ वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। लहरा लोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं में चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँ, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँ। भगवान के चरणों में इतनी दृढ़ता जो ब्रजवासियों की है। आश्रय केवल श्री वल्लभ को, ठाकुर जी को आश्रय रखनो। ये नहीं कि जगह जगह मन भटके। काऊ ने कह दे तुलसी की माला पहन ले हो तो तुलसी की पहन ले। काऊ ने कह दी नाय रुद्राक्ष की माला पहनो, बातें तुम्हारे काम सिद्ध होंगे, तो रुद्राक्ष की पहन ली। फिर काऊ ने कह दी याद का होगा स्फटिक की माला पहनो, फिर स्फटिक की पहन ली। स्फटिक की देखा होगा मोती की माला पहनो तो मोती की पहन ली। अर्थ का है काऊ माला ते कछु ना होगो, और यदि होनो होगो तो यदि तुलसी की माला में ही दृढ़ता है तो वही ते सब कछु हो जाए। अन्य आश्रय ना करें। आज यादर के बन गई, कल वादर के बन गई, परसों वादर के बने। अरे क्या जरूरत पड़ी है भटकने से?
गुरु तो एक ही होते हैं, सब गुरु थोड़ी हैं। हाँ, ये आपकी श्रद्धा है। वाह, ये आपकी श्रद्धा है कि आप, अब ये भी नहीं है कि गुरुदेव आपके हैं तो आप संतों का अपमान थोड़ी करोगे। संतों को प्रणाम करो, और संतों को प्रणाम किस लिए करो कि संतों को प्रणाम इसलिए करो कि संत आशीर्वाद दें और हमारे गुरु चरणन में हमारो प्रेम और बढ़ जाए, यानी कृष्ण भक्ति और बढ़े, या लिए प्रणाम करो। लेकिन जो दृढ़ता है वो तो केवल एक शरण में होनी चाहिए। भोले बाबा पे जल चढ़ा दियो, ना ना, भोले बाबा पे जल चढ़ाए थे का हो, वहां चले जाओ हनुमान जी के पास, वहां चोला चढ़ावे लग गए। दृढ़ता तो एक में होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि भोले बाबा के पास मत जाओ, हनुमान जी के पास मत जाओ। बहुत से लोग इस दृढ़ता का गलत अर्थ निकालते हैं। अरे महाराज जी, आप कह रहे हो एक ही चरणों में दृढ़ता, इसका मतलब हम किसी और देवी देवता के पास, अरे सबके पास जाओ। गोपियां भी गई, कात्यायनी जी का पूजन किया, मांग क्या रही है? नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमन। भले ही पूजा कात्यायनी जी की कर रही हैं, लेकिन मांग रही हैं नंद नंदन को। बात बहुत समझने की है। सब गोविंद की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जा देवता की हमने पूजा करी है, वही देवता हमारी रक्षा करेगो। सब लोग कीर्तन करने लगे, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। और इतनी देर में भगवान बोले, अरे 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 चुप हो जाओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आके कछु कहिए। कहा कहिए? मेरो देवता कह रहे है यदि तुम बरसात से इतने परेशान हो तो मेरी छतरी बना लो। सगा बोले पागल है वो, है 21 किलोमीटर को तेरो देवता यहाँ को छाता कैसे बनेगो, कैसे उठेगो? अरे भैया, जब स्वयं देवता ने कही है तो देवता अपने आप उठ जाएगा। सो भगवान ने देखते देखते इत्युक्त केन हस्तेन कृत्वा वरदनाचलं ददार लीलया कृष्णा छत्राकमविबालकः इत्युक्त केन हस्तेन कृत्वा। जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकुरमुत्ता नागफनी को उखाड़ करके छाता बनाते हुए खेलते हैं ना, आज खेलते हुए कन्हैया ने 7 कोस के गोवर्धन को 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात तक धारण कर लिया। गिर को धारण किया, नाम पड़ गया गिरधारी। बोल गिरधारी भगवान की। जो गिरराज धरण धारण किए सो सब लोग लाठी और अपने अपने हाथन को कंधन को लाठी को लगावे लगे। अब सका बस भाई कमाल है वो, हम तो ऐसे ही समझते कि हम तो अपना बलना है, जे 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 सूखते जा रहे हैं सबरे। अब वास्तव में भाई अपना तो बड़ो बल है, बहुत पराक्रम है। अरे गिरिराज जी इतना बड़ा पर्वत उठा लियो और का कन्हैया जो बताई तेने अपनी उमरिया का लगा रखी है। कन्हैया बोले पागल है गए हो, ये गिरिराज जी उमरिया पे रुक रहे हैं। अच्छा, मतलब तेरी उमरिया पे गिरिराज जी रुक रहे हैं?
हमारी इन लाठी और इन हाथन को, इन कंधन को कोई बलना है? सारी हमारी लाठी पे रुक रहे हैं, तो मैं उंगलियां हटा लूं, हटा ले, कोई एहसान करेगा का? जो भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, गिरिराज जी नीचे आवे लगे, चटाचट चटाचट, सब लाठी टूट। अरे लाला बचैयो, भगवान ने फिर से उंगली लगा दी। भाई कन्हैया कमाल है वो, इतनी बलवान ये मजबूत लाठी ये टूट गई और तेरी उंगलियां में दर्द नहीं गयो। अब तो ब्रजवासियों के होश उड़ गए, दौड़ करके गए वस्वक्त हायनो बाला महाद्रवधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, ब्रजनाथ कौन है? नंद बाबा। बाबा हमें तो बड़ी शंका है रही है। का शंका है रही है कि ये तेरो लाला ना है, ये तो साक्षात भगवान है, या फिर ये कोई बहुत बड़ो देवता है, ये कोई साधारण नहीं है। नंद बाबा घबराए गए। ये ब्रजवासी और मेरे लाला को हर चौथे दिन भगवान बना दे। अरे ना, मेरो लाला है। तो फिर बाबा, अरे हाँ एक बार की बात है भैया, गर्गाचार्य जी मेरे घर पधारे, जब नामकरण भयो लाला को, तो कह रहे बाबा तुम्हारो लाला ना है, ये तो बड़े बड़े युगन में अवतार लिए और मोगड़े ना पतो। फिर अरे मैं जान गयो, ये तुम कह रहे हो ना, यानी गिरिराज उठा लियो। जी गिरिराज जाने ना उठायो, जो मैं सुबह से संध्या तक अपनी माला पे नारायण को भजन करूं ना, ये सब बाको प्रताप है, नारायण भगवान ने शक्ति दी है। अब गई दौड़ करके कन्हैया के पास, चौबाई लाला काली लाई। अरे भैया कछु लीला ना है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, राधे जो की कृपा ते मैंने गिरवर लियो था। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो जो तुम्हारे संग संग चोरी कर करके माखन खायो, भागो बल। कछु गोपन करी सहाय, तुम लोगों ने मेरी सहायता करी, और श्री जी की कृपा तो हमेशा मेरे ऊपर बरसती रहती। जो कहा ना कि श्री जी की कृपा, सका बोले हाँ ये बात तो ठीक है, और माखन को बल है ये भी बात ठीक है। हमने सहायता कैसे करी? सो सका बोले बता जल्दी, हमने सहायता कैसे करी? भगवान बोले मैं बताऊं। जब मैंने गिरिराज जी धारण करे ना, तो तुम सब लोग टकटकी लगा के मोही को देख रहे, और जब मोह को देख रहे तो तुम्हारे अंदर जितनो भी बल हो ना, वो सब बल मेरे अंदर आए गयो। अच्छा, जब ही तो कहूं ये मदमंगल क्यों सूखतो जा रहा हो दिन पे दिन? कहाँ जा रही है आपकी शक्ति? चौबाई लाला कहाँ जा रही है शक्ति? दिन पे दिन तांतरी सो है तो जा रहा हो।
अच्छा अच्छा, अब तो हम अपनी ताकतें बचा के रखेंगे, क्योंकि अब तक तो जी माखन चुरा तो, अब पतो लगी है दूसरे की ताकत को चुरावे लगो है। इंद्र आया, इंद्र ने देखा ब्रज में क्या हो रहा है। मेघों ने प्रलयंकारी बरसात की है, लेकिन क्या हुआ, 7 दिन 7 रात बाद जब इंद्र ने देखा तो भैया ब्रज में तो धूल उड़ रही है। जब पूरा मेघों का जल खत्म हो गया तो भगवान ने भी देखा, सूर्य निकल आया, धूप निकल आई। हाँ चलो भैया बाहर निकलो, सबको बाहर करो। भगवान तम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभो, जहां से उठाए थे वहीं पर गिरिराज जी विराजमान कर। पश्यताम सर्वभूतानाम स्थापयामास लीलया। सात दिन बाद इंद्र आए। प्रतिपदा के दिन पूजा हुई, दौज के दिन सबने भैया दौज का त्योहार मनाया। तृतीया से नवमी पर्यंत बरसात हुई। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 7 दिन बरसात हुई। और 8वें 10वीं तिथि के दिन स्वयं इंद्र आ गए और भगवान की शरण में गिर पड़े। 10वीं तिथि को आए, 10 श्लोकों में ही भगवान की स्तुति गाने लगे। 10 श्लोकों में गोविंद की स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भरजस्तम। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भरजस्तमस्तम। मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो, मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो। न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्धं, न वेदारविन्दे पदारविन्दे विनिवेशयन्तम्। मनसा स्मरामि। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम पुरुष भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते। ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा ही प्रवाहित होता है। ऐसे ही प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप ही जगत की माता पिता, जगत के गुरु, जगत के आधार। मेरे जैसे जगदीशमानियों का मान भंग करने वाले स्वेच्छा से वपु धारण आए, वैसो ही स्वरूप धारण करके आ जाए। नरसी की गाड़ी खराब है गई तो हथौड़ी और चोवा लेके आएंगे गाड़ी के सही करने है। और वहां सुदामा जी गोमती को पार नहीं कर पा रहे तो केवट बन के आ गए। जगनैया नैया हम हैं, हम में संसार। जगनैया या नैया में हम हैं और हम में संसार। हम ये है नदिया,
हम ही किनारे, हम ही हैं नदिया और हम ही किनार। हम ही हैं पटोई, हम ही बटोही, हम ही के बनहार करे बिन पैसा पार। नैया में हम हैं, हम में संसार करें बिन पैसा पार। नैया में हम हैं, हम में संसार। हम ही प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हम ही प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हम ही माल माल को, हम ही माल मालिक। हम ही माल माल को, हम ही खरीदार कहो कैसा व्यापार। नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं, भगवान कह रहे हम हैं में संसार। जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं, हम में संसार। जग नैया मेरी नैया, जग नैया मेरी नैया। जग नैया हमार, जग नैया हमार। नैया में हम हैं, हम में संसार। हमें कंस रावण को पल में दे मार। हमें कंस रावण को पल में दे मार। ओ हमें कंस रावण को पल में दे मार। सुदामा और सुदामा और ओ नैया में हम हैं, हम में संसार। जग जग नैया मेरी नैया, जग नैया। जग नैया में हम हैं, हम में संसार। श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। स्वेच्छा से वह धारण करने वाले, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो और ऐसा आशीर्वाद दो, अब ऐसी मेरी बुद्धि दोबारा ना हो, मैं आपकी भगवत्ता को ना भूल पाऊं, दोबारा अवमानग्रस्त ना हो। भगवान हंस करके बोले, हे महेंद्र चिंता मत करो, मैं जिससे प्रेम करता हूं ना उसी के अवमान को तोड़ता हूं। जिसके जीवन में अवमान टूट गया समझ लो भगवान उससे प्रेम करने लगे। जैसे लाला को श्रृंगार धराओ ठाकुर जी को और मन में अवमान आएगा, अरे हाँ यहाँ श्रृंगार है तो हम धरा देंगे, फिर देखो लाला कैसी लीला करें, तुम धरा के दिखाओ श्रृंगार। स्थिति ये आ जाएगी कि तुमको ये कहनी पड़ेगी ठाकुर जी मुंह पे गलती है गई,
जो मैंने ये कह दी कि मैं तुमको श्रृंगार धरा सकूं, मैं नहीं धरा सकूं, आप ही अपने आप धरवाओ, तब भगवान श्रृंगार धारण करें। मामेश्वर्य श्रीमदान्नो दंडपाणिम न पश्यति, जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं, यस्य चे इच्छा अनुग्रहम, उसी का अवमान तोड़ता हूं। जाओ देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, अवमान रहित होकर के अपने अधिकार को स्वीकार करो। सुरभि गाय ने दुग्ध अभिषेक करके भगवान की स्तुति की और यहाँ भगवान का नामकरण किया। गौ ने क्या नाम रखा? गोविंद। अहम द्रोहि देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः, गोविंद इति लोके त्वां गास्यांति बहुमान्वा। गोविंद नाम रखा। दसवीं के बाद में एकादशी आई। एकादश्यां निराहारा संव्यर्च जनार्दनम, स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत। बड़े ध्यान से समझे। एकादशी के दिन बाबा नंद रहे व्रत, निराहार व्रत। पलेका लग गया। पलेका जानते हैं ना? हैं? ਤੁਹਾਡੀ भाषा का शब्द है कागे भलेका, पलेका। अरे वो ही कह रहे हैं जो तुम समझ गए हो। हमारी भाषा में कहें भूल, और भूल तो हिंदी में कहें। अब हमें अपनी ब्रज भाषा कोई शब्द याद ना आ रहा कि कहा कहे। सलना परी, हाँ हमें सलना परी, सलना परी है। बाबा पलेका लग गया। 12 बजे बाबा यमुना जी नहावे चले गए और यमुना जी नहावे गए सो वरुण देव ने अपनी 2-4 हट्टी कट्ठे पट्ठा भेजे। अब वो बांध के ले गए। बाबा डांट दिया बांध के। कचू सगन्या है कही, लाला हमने यमुना जी में बाबा को जाते वही देखो, लौटते वही नहीं देखो। कन्हैया लाल ने यहाँ लगाया, तेरी इतनी हिम्मत वरुण, मैं आ रहे हूँ। जो यमुना जी के मार्ग से गए वरुण लोग, वरुण ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान अद्य में निर्वतो देहो अद्यैवार्थो अधिगत प्रभो, त्वत्पाद भाजो भगवन वापु पारमध्वन। हम देहधारियों का जीवन धन्य है जो आपके पाद पद्म इस लोक में पधारे। भगवान अचानक आप क्यों आए? मुझे ही बुला लेते, कोई काम था। भगवान बोले, देखो हमारी स्तुति कर रहे हो और हमारो बाबा बंदी बना रखो। जो सुना प्रभु के बाबा हैं, तत्क्षण बाबा को बंदी गृह से मुक्त किया। अब तो उच्च सिंहासन पर बिठाए। बाबा को लेके कन्हैया लाल बाहर आए, सखा आई। क्यों भाई बाबा कहा चक्कर है? जल समाधि लेवे को मन बना लियो का? अरे भैया कहा बताऊं सखाओ, आज रात में मोते भूल है गई और मैं 12 बजे यमुना जी नहावे चलोगो। फिर कहा गए हो? फिर 4 हट्टे कट्ठे पट्ठा आए, हमको दबोच के ले गई, रस्सी जेवरन पे बांध दियो। फिर कहा गए हो? अरे फिर कहा गए हो? मेरे कन्हैया पतो लग गई। अब मेरो लाला आयो और लाला ने आए के जो सबसे बड़ो महाराज हो ना वहां को, वो खड़ो है के आएगो लाला के पास। लाला को दंडवत प्रणाम करवे लगो। लाला ने कही, मेरे बाबा को बंदी बनायो है। सो बाने तुरंत मेरी रस्सी बोली। अब फिर मोकू अपने उच्च सिंहासन पे बैठायो और मेरी पामन में परवे लगो। सखाओं को लगा जरूर भगवान का वहां वरुण लोक में क्या संबंध है? ये कोई साधारण नहीं है। तो भगवान है कन्हैया, भगवान है तू,
भगवान बोले ऐसा है तुम रोज रोज मुझे भगवान मत बनाया करो। अब मैं भगवान हूं तो क्या करोगे? देख कन्हैया तू भगवान है तो बस एक काम करनो है का तेरो बैकुंठ ना देखो, एक बार बैकुंठ दिखा दे। भगवान बोले तो सुनो, मैं भगवान हूं या नहीं या चक्कर में मत पड़ो, पर बैकुंठ तुमको दिखा दूंगा। सबको लेकर के ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई और बैकुंठ में पहुंच गए। जाए के बोले देवता जो बैकुंठ में देवता लोग विचरण कर रहे थे, अब भैया राम राम। देवता लोग बोले मौन मास्ता, शांत रहो, ये बैकुंठ है, घर नहीं है तुम्हारा जो मन किया वो करने लग गए। दूसरा बोलो सबूर तो है ही ना है, यहाँ राम राम कर रो आए के सारे हर एक देश की भाषा अलग अलग हुए, यहाँ की भाषा कुछ और होगी। कहीं जाते हैं राधे राधे, कहीं जय श्री कृष्ण, कहीं हरे कृष्णा, कहीं जय गिरिराज, कहूं भोले बाबा जय भोले, भोले बम है? और पंजाब में आ जाओ पैरी पेना है? तो जहां की भाषा वहां वैसा ही प्रयोग करना पड़ता है। खड़े खड़े देख रहे, अरे चलो भीतर डोल के आमे, और जो शेष साई भगवान की ओर जाने लगे जहां प्रभु श्रीमन नारायण शेष पर शयन कर रहे हैं, और एक जगह बोलो देख कितनो चतुर है, हम ते पहले आए थे भाई 1000 फनवारी नाक पर सो गए। जब ही तो हम कहें यानी वो 101 फनवारों नाग नाच कैसे लियो? जब 1000 फन पे सोवे तो 101 फनवारे नाग नाथवी में कहा है? हरे कृष्णा उड़कर भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे ये 101 फन वाले पर नित्र नहीं, यहाँ पर 1000 फन वाले पर शयन करते हैं ठाकुर। अच्छा देखो ब्रजवासी को आश्रय और दृढ़ता और निश्चय कितनों प्रबल है। ठाकुर जी जो ब्रज में विराजे वहां क्षीर सागर में भी वो ही ठाकुर जी के दर्शन भय उनको, नारायण के दर्शन नहीं है रे, नारायण के दर्शन नहीं है रे, उन्हीं ठाकुर जी के दर्शन है रे जो ब्रज में विराज है। ये दृढ़ता है। अपने ठाकुर जी से इतना प्रेम करो तो दूसरे के ठाकुर जी के भी दर्शन करो तो ऐसा लगे कि हाँ यहाँ में हमारी ठाकुर जी बैठे था। बैकुंठ घूम करके आए, कन्हैया बोले हाँ भैया घूम आए, कैसा लगो बैकुंठ? भाई बहुत अच्छा हो, पर कन्हैया एक बात बता, मैं जो आनंद या वृंदावन में है वो आनंद तेरे व बैकुंठ में नहीं है। तत्पश्चात भगवान के रास की लीला हुई। रास का प्रसंग बड़ा पावन और बड़ा दिव्य, जो कि अभी शरद पूर्णिमा का दिन निकल के गया है। यही शरद पूर्णिमा शरद रेन वृंदा विपिन पूरो वेण मुरार, हर दर्शन की लालसा
जुर आही ब्रजनार, ये ब्रजनार सकल जुर आई, देखन को पत यादव राई, सुंदर नहीं त्रिभुवन में ऐसो, देखो कोट मदन तन जैसो। जाके मस्तिष्क मुकुट विराजे, दीपक घर अंधियारो भाजे, दोनों कुंडल झलके काना मानो रसस कोस। पूर्णमासी शरद की रचो कन्हैया रास, और वृंदावन में हे सखी सुर में निगाह। बड़ा सुंदर भाव है रास का, और रास का भाव कहने का नहीं है, ये चिंतन का विषय है। क्योंकि किसी को इसको सुनाने में जब फायदा है जब इसकी महत्वता जाने। पर हम लोग क्या रास पर बोल सकें, खुद नहीं समझ पा रहे हैं हम कि रास क्या है। और जिस दिन रास समझ में आ गया उस दिन पूरा जीवन रसमय हो जाएगा। भगवान ने रास किया, भगवान नपता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान अवतारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कब किया रास? वही रात आई शरद की तारात्रि। कौन सी रात्रि? जिस रात्रि में और गोपियों को भगवान ने वरदान दिया है कि मैं तुम्हारे साथ में रमण करूंगा। जो कुमारकाएं व्रत से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी के रमण को मांग रही हैं, वो रात्रि। और जो वो रात्रि आई, आज भगवान ने सुंदर वेणु का निनाद किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजाग मुरन्योन्यम लक्ष्यतो दमा, सायत्र कांतो जगलोल कुंडला। भगवान ने बंसी 2 बार बजाई, और दोनों बार बंसी अलग अलग तरीके से बजी। पहले जब बंसी बजी तो श्री सुखदेव जी महाराज ने संकेत किया, इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र उस वेणु रव में मोहित हो गए। लेकिन अब की बार जब बंसी बजी तो क्या कहा? जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम। अब की बार सबने नहीं सुना। किसने सुना? जिन कुमारकाओं ने भगवान से रास की इच्छा रखी। हे प्रभु, आपका अग्रामृत हमें भी प्राप्त हो। जिन कुमारगण को ऐसो भाव हो तो उनको ही सुनाई पड़ी। वेणु रव शब्द में ही बड़ो रहस्य। बड़े ध्यान से समझे। क्या बंसी बजी थी? भैया बंसी बजी नहीं थी।
बंसी तो बजी थी, बज रही है, और कन्हैया की बंसी तो बजती ही रही, हमेशा बजती रही। अंतर क्या है कि उस बंसी को उस समय गोपियों ने सुन लिया और इस समय उस बंसी को कोई सुन नहीं पा रहा है। बंसी तो आज भी बज रही है। सुनाई कहां से पड़े? लौकिक में समझे, घूंघट के पट खोल तो पिए मिलेंगे। एक नव दाम्पत्य जीवन में नव दुल्हन बैठी होए और नव दुल्हा बैठो होए, जब तक वो पर्दा नहीं हटेगो तब तक पिए के दर्शन कैसे होंगे? है? अर्थ कहा है, प्राणी जीव मात्र और परमात्मा के बीच में ये जो माया का पर्दा है, जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। उन गोपियों को ही दर्शन हुए जिनका चीर हरण हो गया, जिनका माया का पर्दा हट गया। वे कुमार काएं? ब्रह्म वेद ब्रह्मो भवति, जहां उस ब्रह्म का अपरोक्ष साक्षात्कार हुआ, उस दिव्य रस एक बार रसास्वादन हो जाए, वही जीव रास का पात्र बन सकता है। नूतन जलद रुचये गोप वधूटी दुकुल चौराय, तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरु हस्य बीजाय। नया एक मंगलाचरण में चीर हरण का ध्यान कर रहे हैं। गोप वधूटियों, जिन गोप वधूटियों के दुकुल की चोरी, भगवान करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हमारा नमस्कार। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, प्रथम सुमिर श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे व्यास भाव नव भक्त बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे वनराज वशीलो, पांचे भूले देह सुध तब छठी भावना रास की, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरदास की। प्रथम पहले भागवत जी सुनो। कौन के मोहते? भक्त मुख भगवत वाणी। भगवान को भक्त होए, भगवान को जानवे वारो होए, आगे मुख से भक्तानी ना लिखी स्वामी श्री हरदास जी ने। भक्तानी बहुत कथा कहे ना, भक्त लिखी, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय अराधे व्यास भाव नव भक्त बखान, नवदा भक्ति गोपाल। तृतीय करे गुरु समझ गुरु बनाओ, दक्ष सर्वज्ञ रसिक हो ऐसे गुरु। चौथी बार मन में विरक्ति, पांचवी बार देह की सुध को भूल जाओ, तब मन में होता है कि एक बार रास बिहारी के दर्शन हो जाए। एक बार रास बिहारी के दर्शन हो, तब छठी भावना रास की। जो भगवान की बंसी बजी, गोपियां अपने आप को रोक ना सकी। बहुत सुंदर वर्णन। जो गोपियों ने उस बंसी को सुना,
और सुनते ही कन्हैया की ओर दौड़ पड़ी। गोविंद से मिलने के लिए जब गोपी भागी तो बहुतों ने चेष्टा की कि इनको रोक दें, लेकिन रोक नहीं पाए। अरे जाको मन एक बार भगवान हरण कर ले तो फिर वाको मन या संसार में ना लगे। एक बार हरण कर ले बस। सुखदेव जी महाराज वर्णन किए, अब उन गोपियों ने कैसा भाव रखा। एक गोपी श्रृंगार कर रही है। कैसो श्रृंगार करो? बंसी की आवाज सुन रही, और आवाज सुन के व्यास जी देख रहे हैं, बात मत करे, बात मत करो, व्यास जी देख रहे हैं। मैं तो किसी को नहीं देख रहा हूं, ना मुझे कुछ दिखता है, ना मुझे कुछ सुनता है, ना मैं कुछ बोलता हूं। वो देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और वो ही बोल रहे हैं। केवल आपको तो भी देह दिखाई पड़ रहा, एक देह बैठी है, लेकिन वो ही बोल रहे हैं, वो ही सुन रहे हैं, और वो ही कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने वाले हो। एक गोपी ने श्रृंगार किया, आंखों का काजल होठों पे लगा लिया, होठों की लाली आंखों में लगा ली, और भगवान की ओर दौड़ पड़ी। आप ये ना देखें कि वो श्रृंगार करके कैसी लग रही होगी। अरे महाराज देखो या चीज को, वह गोपी को भाव कैसे होगो कन्हैया की बंसी में। जाको ये ध्यान नहीं रहे हो कि लाली होठन पे लगे और काजल आंख। एक गोपी लहंगा पहन लियो, चोली पहन ली, फरिया ओढ़ में भूल गई, दौड़ पड़ी गोपाल की ओर। एक गोपी गाय दोह रही है, दोहते दोहते पात्र भी छोड़ दियो, लोमना रस्सी बंधी छोड़ दी, और दौड़ पड़ी गोपाल की ओर। एक अपने पति देव को भोजन करा रही है, देवी रामरस ले आओ। देवी घेर लियो बंसी की तान ने, अब देवी हो तो रामरस लामे। दौड़ पड़ी भगवान की ओर। रामरस का है नमक। तत्पश्चात एक गोपी को जो कृष्ण की ओर दौड़ने लगी, तो राजा उसके पति ने उस गोपी को एक कक्ष में बंद कर दिया। जब गोपी को कक्ष में बंद किया तो व्याकुल तड़पने लगी। मन में बार बार भाव आए कि मैं कन्हैया की ओर जाऊं, क्योंकि मिलाने वाले कम हैं, रोकने वाले बहुत हैं। जो गोपी उस कक्ष में बंद है तो अब कैसे जाए भगवान के पास। सो उसी समय ध्यान लगा करके बैठ गई, और ध्यान में गोविंद की मुरली आई, और ऐसा ध्यान लगा कि केवल देह मात्र कक्ष में है, उसकी आत्मा तो भगवान श्री कृष्ण के रास में पहुंच गई है। रास में जहर गुण मयम देहम सत्या प्रक्षीण वंदना। उसने देहाग्नि में तुरंत अपने करुणात्मक देह को त्यागा और दिव्य रूप धारण करके भगवान के रास में पहुंची। गोपियां साधारण स्त्री नहीं है परीक्षित, बड़े बड़े वीतराग संत जो दंडकारण्य में भगवान श्री राम जी को और जानकी जी को देखते थे, उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु आप जो सुख सीता जी को प्रदान कर रहे हैं वो सुख आप हमें प्रदान करो।
तो राम जी ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं ऐसी लीला नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी इस भावना को पूर्ण जरूर करूंगा। और वही सब दंडकारण्य के संत यहाँ गोपी बन करके आए और उन गोपियों के मनोरथ को गोपाल पूर्ण किए। गोपी इंद्रिय कृष्ण रसम पेवती इत गोपी, जिसकी प्रत्येक इंद्री भगवान श्री कृष्ण के रस का पान करती है, प्रत्येक इंद्री वो गोपी है। भगवान ने देखा, स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा नामयम कच्चद ब्रूतागमन कारण। आओ आओ महाभागाओ, आपका स्वागत है। लेकिन जो स्वागत किया तो गोपियां प्रसन्न, परंतु पहले पूछते हैं और फिर उसके बाद में तड़फाते हैं। पहले कुछ मोह दिखा करके अब हाय वियोग में डाला है क्यों, अधरामृत पान करा करके बिस्का फिर प्याला पिलाया है। एक ही बार हंसा करके बार बार रुलाया है क्यों, मन में जब मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम रखाया है। जब तुम्हारे मन में मोह नहीं है तो फिर क्यों मनमोहन कहलवाते हो। ब्रूतागमन कारणम क्यों आई हो, क्या जवाब देती। किसी ने निमंत्रण भेजा तुमको यहां आने को, निमंत्रण गया होता तो उत्तर देती, गर्दन हिलाई। भगवान भी पीछे पड़ गए कि मैं आज इनसे पूछ के ही रहूंगा क्यों आई हो। फिर भगवान, अच्छा मैं समझ गया, शरद पूर्णिमा है तो तुमने रात की चांदनी देखने आई हो। कैसी चांदनी है, दृष्टम्बनम कुस्मितम राकेश कररज्जितम। देखो गोपियों, ये चंद्रमा कैसा प्रकाशित हो रहा है। तो देख लिया चंद्रमा, अब जाओ चांदनी देखने आई हो। फिर क्या करना, ओहो अब पता लगा कहीं घर में महाभारत तो नहीं हो गई जो अपने पतियों से लड़ करके यहाँ चली आई हो। तो गोपियों, घर में चाहे कितना भी बड़ा महाभारत हो जाए, लेकिन स्त्री को अपना घर त्याग करके कभी बाहर नहीं भागना चाहिए। गोपियों ने सिर हिला दिया, भगवान हमें इस कारण से भी नहीं आई। तो भगवान ने कहा, मुझसे प्रेम करती हो तो मेरा दर्शन करने आई हो। तो गोपियों सुनो, यदि मुझसे इतना ही प्रेम करती हो तो यहाँ जंगल में मिलने क्यों आई। मेरी चर्चाएं आपस में एक दूसरे से करती, आंख बंद करके मेरे स्वरूप का ध्यान लगाती तो मैं वहीं प्रकट हो जाती। अर्थ क्या है, आज यहाँ गोपाल की चर्चा है तो भगवान यहीं प्रकट हैं। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानान्मयी भवान भावो अनुकीर्तनाद ना तथा सन्निकर्षेण प्रत्यात ततो ग्रहण। गोपियों, मेरा श्रवण करना, मेरा कीर्तन करना सब ठीक है, लेकिन मर्यादा भी तो रखनी चाहिए। तुम लोक मर्यादा को छोड़ करके मेरी ओर आई। भगवान ने कह दिया जाओ, जो ठाकुर जी बोले स्पष्ट जाओ। तब गोपियों ने जवाब दिया। जब गोपियों से कह दिया जाओ तो सबरे मनोरथ भंग है गए वही समय। ये ठाकुर जी तो कह रहे हैं अपने घर को जाओ। बहुत देर हो गई भगवान को कहते कहते, अब गोपियों ने जवाब दिया। भगवान ने 10 श्लोकों में प्रश्न पूछा था,
11 श्लोकों में प्रणय गीत गा करके भगवान को उत्तर दे दिया। बड़ा सुंदर उत्तर दे रही हैं गोपियां। मैवम विभोरत भगवान, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। मैवम विभोरते भवान गदितुं न संसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। मैवं विभोरते भवान् गदितुं न संसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्।